हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, जय हिंद। मैं डीपी सिंह आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो निकाला जाता है, ये दो कंडीशंस हैं, है ना। एक तो आपका निकलता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में और एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो बात आती है स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है। आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी कौन सी होती है, यदि आपका टेम्परेचर, सपोज द टेम्परेचर आपका कितना हो 273 केल्विन के और 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर इतना हो, मतलब रूम टेम्परेचर जितना होता है, और प्रेशर कितना हो 1 atm या 1 बार हो, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशंस का वो कितना हो 1 मोलर का हो, कितना हो 1 कैपिटल M हो, 1 मोलर हो। अगर T इक्वल टू इसके बराबर नहीं है 273 के बराबर, तो आपका क्या है, T इक्वल टू नहीं है इसके 273 केल्विन के, तो आपका क्या है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कंसंट्रेशन भी आपका जो है 1 कैपिटल M नहीं है, तब भी आपका क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। यदि आपका प्रेशर आपका 1 बार या 1 atm नहीं है, तो आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। ये किसी आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्या हो गया, पता हो गया। अब बात आती है कंफर्मेशन की। इसका हम क्या कर, अगला क्या आता है कि इसको हम कैसे स्टार्ट करते, कैसे हम चालू करते हैं। तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जब सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल आपको मैंने बताया था E नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वो कैथोड का, काहे का कैथोड। कैथोड किस साइड में होता है आपका, राइट साइड में, इधर होता है राइट साइड में। माइनस स्टैंड जो है इलेक्ट्रोड जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ काहे का, एनोड का। एनोड किधर होता है आपका, राइट जो है लेफ्ट साइड में। किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका जो होता है वो IUPAC क्या कहती है, वो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, नेगेटिव होता है, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो इतना फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको हमने इसके बारे में बताया था। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, है ना। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही हमको न्यूमेरिकल लगाना है ना। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर टॉपिक डाल दीजिए द सेल ईएमएफ ऑफ सेल इन EMF ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का ईएमएफ, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, ज़्यादा उधर चला गया तो इसको हम क्या कर देते, थोड़ा सा ये कैमरा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सा ये आ गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ईएमएफ ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो अब बात आती कैसे हम निकालते हैं, ये हमने लिख लिया। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका क्या दिया है कि गिव द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसमें क्वेश्चन है आपका गिव द ईएमएफ ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड
कंडीशंस में, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें दिया है निकिल Ni आपका Ni++, ये सेल रिप्रेजेंटेशन ने बताया था, एनोड इधर की ओर तो कैथोड इधर की ओर। कैथोड का क्या आपका दिया है, निकिल के बाद आपका क्या है, सिल्वर Ag+ और प्लस Ag में, ठीक है। इसका आपको क्या है, EMF निकालना है, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका किसका दिया है, Ag, उसका निकल का लिख लो पहले, निकल से, ठीक है, आपका निकल +2 से आपका काहे में कन्वर्ट हो रहा है, निकल में, ठीक है। ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन है, कितना इसका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर E0 आपका दिया है काहे का, सिल्वर का, Ag का। तो सिल्वर का कितना दिया है, Ag+ 1 मोलर कंसंट्रेशन है ना, और इसका दिया है काहे में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, इसका दिया है कितना, पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, ये इतना आपका दिया हुआ है। तो इसका हमको EMF निकालना है, क्या निकालना है बेटा, EMF निकालना है। तो EMF कैसे हम निकालेंगे, वो फार्मूले के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं, आपको नोट करा दिया था हमने, है ना। तो इसके EMF के बारे में हम क्या करते हैं, पता करते हैं। तो इसका EMF कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे हमने क्या कर दी, लाइन कर दी, और फार्मूला इसमें एक चीज़ ये देखिए, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो निकिल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, +2 चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके निकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसमें सिल्वर भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी सिल्वर का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से पता करेंगे। तो इनका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E0 सेल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एनोड में आपका कौन सा, ये, और कैथोड में आपका क्या है, ये। तो आपका कैथोड का कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, E0 क्या हो जाएगा आपका, Ag+, ठीक है, Ag, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, काहे का, जो है आपका रिडक्शन पोटेंशियल काहे का, E0 काहे का, निकिल Ni+2 से काहे में, निकल में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये आपका क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपका क्या हो गया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या बन गया, E0 ऑफ सेल इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया आपका, कितना माइनस कर जो है कैथोड का कितना दिया है, 0.80 वोल्ट, कितना दिया है, 0.80 वोल्ट, ठीक है। फिर माइनस है ना, और माइनस में क्या आ गया आपका, कितना है, इसका माइनस में दिया ना 0.25 वोल्ट, तो माइनस का 0.25 वोल्ट, इसका क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो E0 ऑफ सेल इक्वल टू कितना हो गया, 5 ये हो गया 8 और 2 1.05 वोल्ट। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप पहला वाला लगा लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले पर आते हैं, फटाक से जल्दी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट कीजिए। हाँ, इसे नोट कर लिया। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 के, इसका क्वेश्चन नंबर 2, उस पे आ जाइए आप फटाक से, ठीक है। झींगुर की भी जिंदगी है, उसे भी जी लेने दे यार। तो अगला आपका दिया है जिंक का। आपने डेनियल सेल आपको मैंने पढ़ाया था, वो उसी पर हम दे रहे हैं कि आपका Zn, ठीक है,
Zn से कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, ठीक है, और आपका कॉपर Cu+2 से आपका कॉपर में इसका निकालना है, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका काहे का दिया है, जिंक का कितना दिया है, Zn++ से कन्वर्ट हो रहा है +2 से कन्वर्ट हो रहा है Zn में, ठीक है, और ये आपका जो है कॉपर +2 से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कितना दिया है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जिंक का कितना दिया हुआ है, माइनस का 0.76 वोल्ट, और E0, ठीक है, क्या हो गया आपका Cu+2, ठीक है, से काय में कॉपर में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इसका दिया है माइनस का 0.34 वोल्ट। तो इसका हम EMF निकालेंगे। EMF क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी हम जांच कर लेंगे। तो इसमें आप देखिए जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये भी इसका रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ये भी इसका क्या है, रिडक्शन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इनका हम EMF निकालेंगे। तो EMF क्या हो जाएगा, ठीक है, E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैथोड का होगा एनोड आपका क्या है, जिंक, और कैथोड आपका क्या है, कॉपर, क्योंकि SRP कम किसका है, इसका, और इसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, इसका SRP जो है ये आपका क्या हो गया, एनोड है, एनोड का, और ये आपका क्या है, कैथोड का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, निकालेंगे यहाँ पर E0, ठीक है, काय का Cu+2 से Cu माइनस E0 क्या हो जाएगा आपका जो है जिंक +2 से आपका जिंक में, ये आपका क्या हो गया, कैथोड है, और ये आपका क्या है, एनोड है, ठीक है, ये आपका कैथोड और ये आपका एनोड। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों की जो वैल्यूज रखी हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रखा है दोनों का, वो दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर देखिए, कैथोड का कितना दिया है, 0.34 वोल्ट। तो E0 ऑफ सेल इक्वल टू कितना है, माइनस का जो है 0.34 वोल्ट, ठीक है, और फिर माइनस में इसका भी दिया है, तो कितना आ गया, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये दोनों का। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो E0 ऑफ सेल इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये प्लस में हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7.76, और माइनस कितना हो जाएगा, 0.34। इसको कैलकुलेट कर दिया तो घटा दिया, कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 7 में से 3 गया, कितना आ गया, 4। तो EMF ऑफ सेल इक्वल टू आपका कितना आ गया, जो है 0.42 वोल्ट, कितना आ गया, माइनस का जो है 0.42 वोल्ट, काहे में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। आपकी समझ में आया कि नहीं? तो इसको ध्यान से देखते रहिए, प्रत्येक न्यूमेरिकल्स को लगाते रहिए। आपकी NCERT बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हों, सारे न्यूमेरिकल्स को लगाना, घबराना किसी से नहीं। न्यूमेरिकल कोई हवा नहीं है, आपसे बड़ा हवा नहीं है, आप ही जैसे इंसान ने बनाए हैं, आप ही जैसे इंसान ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। कोई चीज़ बड़ी छोटी नहीं होती, सब सॉल्व हो जाएगा, कोई हवा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देख लीजिए, इसका नोट कर लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। अगले वाले चलते हैं, कर लिया, ठीक, ओके। तो हम इसे इरेज करते हैं, इरेज कर दिया मैंने। अगला है आपका Zn, न्यूमेरिकल नंबर 3। आपका क्या है, Zn+2, हाँ, Zn से आपका कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, और आपका लेड से हो रहा है आपका Pb++ से आपका Pb में, ठीक है।
जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका दिया है काहे का, जिंक का दिया है, जिंक Zn++ से, जिंक से आपका क्या है Zn+2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, ये जो है प्लस का दिया है, जो है प्लस का 0.76 वोल्ट। और यहाँ पे आपका लेड का कितना दिया हुआ है, लेड का देखिए दिया है Pb, ठीक है, इसका Pb+2, इसका कितना दिया है, प्लस का दिया है 0.13 वोल्ट, प्लस का दिया है 0.13 वोल्ट। अब मेरे बच्चों यहाँ पर बात ये आ जाती है, क्या बात आती है, इसका हम क्या करेंगे, EMF निकालेंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें देखिए जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल कर रहा है, रिपेल करके Zn++ में कन्वर्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एक्सक्रिएट कर रहा है, मतलब ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। और ये भी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल करके जो है लेड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कहाँ में कन्वर्ट कर लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, है ना। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल इसका लिख लेते हैं, ठीक है, E0, ठीक है, नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसका E0 क्या हो जाएगा, यह रिडक्शन पोटेंशियल काहे का, Zn से Zn+2 से काहे में Zn में जब कन्वर्ट होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। और इसका कितना हो जाएगा, जो है E0 आप काहे का, लेड का, लेड+2 से आपका हो जाएगा लेड में, इसका भी नेगेटिव में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 0.13 वोल्ट, है ना। ये रिडक्शन में पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, काहे में हो गया, ये रिडक्शन में हो गया। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। तो इसका मैंने कर लिया। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल में इसका हम EMF निकालेंगे। तो EMF इक्वल टू इसका क्या हो गया, ठीक है, दोनों की हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को दोनों की रख देंगे। तो दोनों की वैल्यू रखने पर आपका क्या आ गया, यहाँ पे E0, ठीक है, E0 आप कितना है, काय का, एनोड कौन सा है, कैथोड, ये आपका क्या है, जिंक, एनोड है, SRP कम, इसका SRP क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो E0 क्या हो गया आपका, कैथोड, मतलब आपका क्या है, आपका Pb+2 से आपका Pb और माइनस, ये आपका क्या हो गया, कैथोड है, कैथोड माइनस यहाँ पर क्या हो गया E0, ठीक है, काहे में आपका हो गया जिंक से Zn+2 से आपका Zn में, ये हो गया आपका एनोड, ठीक है। अब दोनों का हम निकाल लेंगे, SRP क्या हो जाएगा, EMF, ठीक है, या E0 ऑफ सेल लिख लीजिए, सीधे क्या लिख लेंगे, E0 ऑफ सेल इक्वल टू आपका इसका कितना दिया है, माइनस का 0.13, माइनस का 0.13 वोल्ट, ठीक है, तो माइनस, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। दोनों को कल जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये प्लस में आ गया। तो E0 ऑफ सेल इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 0.76 माइनस कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, जो है 0.63 वोल्ट, कितना आ गया 0.63 वोल्ट। इस सेल का EMF हो गया। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, और नोट करके फिर क्या करते हैं, आगे इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, तो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है फ्री गिव्स एनर्जी पे है, कि आपको फ्री गिव्स एनर्जी पता करनी है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैंडर्ड गिव फ्री गिव फ्री एनर्जी, ठीक है, एंड प्रिडिक्ट एंड feasibility of cell,
फिजिबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है। इसमें सेल की फिजिबिलिटी बताना है, मतलब अभिक्रिया हो रही है या नहीं वो बताना है, ठीक है। और फ्री एनर्जी आपको निकाल करके देनी कितनी होती है। तो आपका क्वेश्चन आपका दिया है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है Zn प्लस 2 और आपका क्या दिया है कॉपर प्लस 2, कॉपर से आपका कॉपर, ठीक है। ये आपका इतना क्या है दिया हुआ है। अब इसमें आपका E नॉट दिया है Zn का, E नॉट आपका दिया है, मतलब जो है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn प्लस 2 से प्लस 2 मोलर कंसंट्रेशन पे आपका Zn में कन्वर्ट हो रहा है। कितना इसका दिया है आपका दिया माइनस का 0.76 और आपका कॉपर का कितना दिया है Cu प्लस 2 का जो है प्लस 2 का 1 मोलर कंसंट्रेशन पे आपका कॉपर में कितना आपका दिया है, इसका जो है प्लस का माइनस इसका दिया है काहे में प्लस है 0.34 वोल्ट, ठीक है। इसमें और दी है एक चीज 1 फैराडे इक्वल टू 96,500। इसमें कैपिटल जी आपको निकालनी है। तो कैपिटल जी निकालने का फार्मूला क्या होता है, फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस NF क्या होता है E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल। तो आपको पहले क्या है F आपका पता ही है ना, N क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और फैराडे आपका दिया ही वही है। और आपको क्या निकालना है इसमें जो है कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप क्या निकाल लेंगे E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू आपका निकालेंगे। तो आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों में क्या है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। तो इसमें आप क्या निकालेंगे, तो ये आपका क्या है कैथोड है, ये आपका कैथोड और ये आपका क्या है एनोड, ठीक है। तो आप क्या रख देंगे यहाँ पे कैथोड का पहले रख देंगे, कितना है प्लस का है 0.34 वोल्ट, ठीक है। और माइनस फिर माइनस में इसका एनोड का कितना दिया है माइनस का है 0.76 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू कितना आ गया, जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 1.10 वोल्ट आ गया। आपको ये चीज निकालनी है। तो डेल्टा जी इक्वल टू N बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2 हो गया। और F कितना दिया है 96,500 कूलम दिया है और आपका E नॉट आपका कितना आया है 1.10 वोल्ट, तो 1.10 वोल्ट, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे टोटल का कैलकुलेट कर ले और उसके कैलकुलेट करने पर जितना भी मान आएगा वो जी की क्या होगी वैल्यू होगी। अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है 0 के, तो अभिक्रिया क्या है आपकी संभव है, मतलब यस अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी यस, फिजिबिलिटी उसकी क्या है यस। और सपोज है डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 0 से लेस देन है, तो रिएक्शन आपकी क्या होगी नो, आपकी फिजिबिलिटी नो। ये दोनों चीजें आपकी क्या हैं फिजिबिलिटी है। इससे आप क्या निकालेंगे फिजिबिलिटी निकालेंगे, ये आपकी क्या होगी फिजिबिलिटी। तो इस तरीके से मेरा वीडियो अगर मेरे बच्चों अच्छा लगा हुआ हो तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं उनको मेरे साथ जोड़िए और पढ़ाई का पूरा मजा लीजिए। और इस तरीके से आपका सेल के EMF निकालना हो गया। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके जो है प्रीवियस नीट और IIT एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। इनको तैयार करने के लिए आप NCERT बुक के सारे न्यूमेरिकल्स लगाने का प्रयास करेंगे और पढ़ाई के संबंध में बेटा कोई कोताही नहीं, कि यही है मेन चीज जो तुम्हारे पास रहेगी हमेशा, इसे कोई छीन नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे तक के लिए अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।